नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता के बारे में बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मिनीगन फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, जहां पे भी काफी चीजों की बरामदगी की गई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां लगातार बिहार पुलिस की ओर से की जा रही है। इसी कड़ी में एक कुख्यात अपराध कर्मी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इसे लंगड़ा बना दिया गया है। दरअसल मामला पटना के फुलवारी थाना क्षेत्र के कुरकुरी गांव का है, जहां पे एक कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा को पटना पुलिस जहानाबाद से पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर उसे पटना ला रही थी। जिस क्रम में पूछताछ में कुख्यात रोशन शर्मा 3 राज्यों का कुख्यात मोस्ट वांटेड बताया जाता है, जिसके निशानदेही पर फुलवारी थाना क्षेत्र में एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार करने निकली थी। जिस दौरान कुख्यात रोशन शर्मा भागने की फिराक में जुट गया और वहीं कुरकुरी थाना क्षेत्र में ही भाग रहे इस कुख्यात अपराध कर्मी रोशन शर्मा को पैर में गोली मारी गई है। दरअसल देखा जाए तो हाल के दिनों में जिस तरह से एसटीएफ और पटना पुलिस की लगातार कार्रवाइयां हो रही है और वहीं एसटीएफ के द्वारा कई ऐसे वांटेड कुख्यात अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई में ढेर किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बार फिर से अपराधियों को कड़ी चेतावनी मिल रही है, जिसमें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ऐसे अपराधियों की अब शामत देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में इस कुख्यात मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी, जो कि बिहार, झारखंड सहित और बंगाल का मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी, हत्या जैसे कई मामलों का वांछित अपराधी रहा है रोशन शर्मा, उसको कहीं ना कहीं पुलिस ने भागने के दौरान पैर में गोली मारी है। फिलहाल उसका इलाज पटना के पीएमसीएच में कराया जा रहा है। वहीं इसके निशानदेही पर कई असलहे और कारतूस भी बरामद किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि ये कुख्यात अपराध कर्मी बीते दिनों बस स्टैंड में हुए गोलीबारी और हत्या के मामले में का मोस्ट वांटेड अपराधी रहा है, जिसको कि पकड़ने के लिए लगातार पटना पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी गई थी। और इसी कड़ी में इस अपराध कर्मी को भाग रहे अपराधी के पैर में गोली मारकर उसे घायल किया गया। फिलहाल इसका इलाज पटना के पीएमसीएच में कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से अपराध कर्मियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां पटना पुलिस और बिहार पुलिस लगातार जारी है। अपराधी अब पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में इनके शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता के बारे में बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मिनीगन फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, जहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा अपने एक साथी के बारे में बताया गया था। उसी साथी के निशानदेही पे हम लोग वहाँ पहुँच रहे थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए। इसी क्रम में ये रास्ता में उतरे और वहाँ पे जो सिपाही थे उनके हथियार छीनने की कोशिश की और भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया पर ये रुके नहीं और पुलिस के द्वारा फिर फायरिंग किया गया इनको विरुद्ध करने के लिए, जो इनके पैर में लगा। पैर में लगते ही इनको तुरंत प्राथमिक उपचार करने के लिए अस्पताल ले आया गया और वहाँ से इनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ये अंतर्राज्यीय कई सारे केसेस में वांटेड रहे हैं और इनके ऊपर अभी जो हम लोग का इतिहास मिला है, ये 2004 से ही एक्टिव थे। कई तरह के दुर्दांत घटनाएं कर चुके हैं, जिसमें सेंसेशनल लूट है, डकैती है, आर्म्स एक्ट के केस है और हत्या है। सतर्क हो जाएं, क्योंकि उनकी खैर नहीं। अगर किसी भी तरह से पुलिस पर हमला करते हैं तो उसे अब बिहार पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। गोल, जहां 27 वर्षों में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।